हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस। जहां पर आज अपन डिस्कस करेंगे सीएचओ से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उनका आंसर। मैं हूं रवि और आप मुझे देख रहे हो मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस पर। तो आज का अपना पेपर शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। सीएचओ से संबंधित जो गाइड अपने को, जिसमें थ्योरी या एमसीक्यूज जो भी अपना चॉइस रहता है उसके हिसाब से अपने को गाइड चाहिए, तो आप आज ही अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जा करके वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो गाइड है इसका नाम है मिशन सीएचओ या मिशन सीएचओ 2.0। ठीक है, वन नेशन बुक है और जो कि अपन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जा करके अपन इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और आप यदि चाहो तो इस गाइड को प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पेपर अपना रहेगा आज का एमपीसीएचओ का 2019 का पेपर। और फर्स्ट क्वेश्चन, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी कलराज मिश्र, ऑप्शन सी होशियार सिंह कोठियारी और ऑप्शन डी लालजी टंडन। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है अपना वो नोट करके रखना है और जब मैं इसका आंसर बताऊं तो आपको उससे मैच करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये तत्कालीन 2019 की बात हो रही है ये। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। ये फीमेल एथलीट हैं, कौन से खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी हॉकी एंड डी शूटिंग। तो ये इजी सा है, वन लाइनर के रूप में है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए तुलसीराम सिलावत, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी जेपी नड्डा एंड ऑप्शन डी हर्षवर्धन सिंह। तत्कालीन की बात हो रही है, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय। ठीक है, यानी कि 2019 की बात हो रही है, 2019 में पूछा है। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा अपना ऑप्शन डी हर्षवर्धन। और यदि आज पूछा जाए तो मनसुख मांडविया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसके बारे में अपने को पूछा है। तो ये देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस है, ये अपने को डायरेक्ट हिट होने चाहिए जब भी एग्जाम में पूछे। खास करके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस में अपने को ये क्वेश्चन डायरेक्ट आना चाहिए अपने को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में अपने को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7 अप्रैल 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष, प्रतिवर्ष। नेक्स्ट, अब सीएचओ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन सीएचओ 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित सीएचओ और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट से। बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट अपने को फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए क्रिकेट भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है, ऑप्शन बी साइना नेहवाल वर्तमान विश्व बैडमिंटन चैंपियन नहीं है, ऑप्शन सी भारत ने ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक नहीं जीता है, और ऑप्शन डी पीटी उषा ने, जो कि एक धावक है, ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। तो अपने को क्या सही नहीं है ना, ये फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन को एकदम आराम से ध्यान से पढ़ते हुए और फिर अपने को जो करेक्ट आंसर हो अपना चूज करके रखना है। और जब अपन डिस्कस करें तो उसके बाद में अपने को मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, भारत ने ओलंपिक हॉकी में कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता। यह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है ना, ये ऑप्शन
सही नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट है। जबकि अगले ने क्या पूछा है, क्या सही नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स पूछा है अपने को, है ना। तो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, डेंगू मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। ऑप्शन बी, मलेरिया एक गैर संक्रामण रोग है। ऑप्शन सी, H1N1 जो कि वायरल इन्फेक्शन है, सीधे तौर पर स्वाइन फ्लू से नहीं जुड़ा हुआ। या फिर ऑप्शन डी, टाइफाइड दूषित भोजन और पीने के पानी से नहीं फैलता है। अब देखिए, अब इसमें क्या पूछा आपने को, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। करेक्ट ऑप्शन जो है वो अपने करेक्ट स्टेटमेंट वो पूछा है, यानी एक करेक्ट है और तीन जो है वो तीन स्टेटमेंट क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। तो अपने को फाइंड आउट करना है जो एक अपना करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए क्वेश्चन को अपने को अच्छे से समझ लेना है। आंसर आंसर तो अपन बाद में जाएंगे आंसर की ओर, तो लेकिन आंसर से पहले अपने को क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझना है। अगले ने पूछा है कौन सा कथन सही है, यानी एक स्टेटमेंट सही है इसमें से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेंगू मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। ठीक है, ये तो है ऑप्शन ए, ये तो है सही कथन। बाकी तीनों की तीनों क्या है, गलत स्टेटमेंट हैं। ठीक है, या फिर असत्य कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए आपको दो में कंफ्यूजन होगा, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर जो है अपना वो ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, इजी है। अगर जनसंख्या वाइज देखा जाए तो क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश, यूपी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन अपने को पूछा है। आंसर अपने को अपना चूज करके रखना है ना। तो इसका करेक्ट आंसर सीधा सा है, इंटरनल ऑर्गन के बारे में पूछे तो ऑलवेज लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और यदि एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में पूछे, बाह्य अंग के बारे में पूछे, तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राफेल क्या है? व्हाट इज राफेल? राफेल क्या है? ठीक है, तो ये बड़ा फेमस नाम भी रहा था उस टाइम पर, और अपने को ध्यान भी रहना चाहिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन वापस रिपीट भी हो सकते हैं, है ना। राफेल एक लड़ाकू विमान है, परमाणु पनडुब्बी है, या फिर असॉल्ट राइफल है, या एंटी टैंक मिसाइल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, राफेल इज द फाइटर जेट प्लेन, लड़ाकू विमान है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे दरबार। क्वेश्चन नंबर 10। दरबार साहिब करतारपुरा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? दरबार साहिब करतारपुरा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर रहेगा अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये पाकिस्तान में ये जो गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो फ़ारेनहाइट में शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? तो सेल्सियस हो या फिर फ़ारेनहाइट हो, दोनों के दोनों क्या है, ताप मापन के मानक माने जाते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में शरीर का सामान्य तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पूछा अगले ने। तो इसका करेक्ट देखिए, मैंने बार बार रिपीट किया है एक चीज़ को कि जो वन लाइनर्स है, डायरेक्ट हिट होने वाले वन लाइनर्स, उनको अपने को अच्छे तरीके से रट लेना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 98.6। ठीक है, चलिए 98.6 इज ए फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। चलिए आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप 1 मधुमेह या डायबिटीज टाइप फर्स्ट में कौन सी ग्रंथि या अंग ठीक से काम नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि टाइप 1 मधुमेह या डायबिटीज में कौन सी ग्रंथि या अंग, बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन सही ढंग से काम नहीं करता है, इस वजह से डायबिटीज टाइप फर्स्ट हो रहा है ना, ये डिजीज हो रही है। इसका अपने को कारण पूछा है, ये ऑर्गन कौन सा यहाँ पे डिजीज रहता है, तो उसका करेक्ट आंसर अपने को ध्यान में रखना है। तो देखिए डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, पेनक्रियाज की डिजीज है। तो पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय ग्रंथि की डिजीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यूरिन के आउटपुट के कम आने को क्या कहते हैं। ये देखिए, ये एक प्रकार की मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यूरिन का आउटपुट बॉडी से कम होने को अपन उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहेंगे, उस शब्दावली को अपन क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसको अपन बोलेंगे ओलिग्यूरिया। यूरिन का बॉडी से कम पास आउट होना, उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे ओलिग्यूरिया। यदि यूरिन एक्सेस अमाउंट में पास आउट हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे पोलीयूरिया। और यदि यूरिन में पस का फॉर्मेशन या पस सेल्स आ रही है तो उसको अपन बोलेंगे पायूरिया। ठीक है, और यदि ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में यूरिनेशन हो रहा है तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे, डायूरेसिस। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का स्रावण करती है, विच सेल सिक्रेट द एंटीबॉडी, है ना। तो कौन सी कोशिका ह्यूमन बॉडी की कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है या सिक्रेशन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने को ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स क्या करती है, एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। लंबे समय तक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन का क्या परिणाम हो सकता है, विच इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन। लंबे समय तक यदि हाइपरटेंशन बना रहे तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, क्या उसका परिणाम हो सकता है, ये पूछा है अपने को। तो देखिए, लॉन्ग टर्म यदि हाइपरटेंशन बना रहेगा तो दिल का दौरा यानी कि हार्ट फेलियर की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। श्वसन तंत्र श्वसन नली का बना होता है तो फेफड़े क्या है, फिर ये पूछा है अगले ने कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी ट्यूब का बना होता है तो फिर फेफड़े क्या है, फेफड़ों के बारे में पूछा है, लंग्स के बारे में पूछा है। तो इसका अपना करेक्ट आंसर रहेगा, तो फेफड़े क्या है, तो फेफड़े हैं, तो फेफड़े करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, डायफ्राम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। दाएं निलय में दाएं आलिंद का खुलना, ठीक है, किस वाल्व के द्वारा होता है। तो दाएं निलय में दाएं आलिंद का खुलना किस वाल्व के द्वारा होता है। आलिंद का मतलब होता है एट्रियम, निलय का मतलब होता है वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर है ट्राइकस्पिड वाल्व। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ट्राइकस्पिड वाल्व। और यदि बाएं निलय में बायां आलिंद खुल रहा है तो उसको अपन बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दाएं निलय में दाएं आलिंद का खुलना किस वाल्व के द्वारा होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ट्राइकस्पिड वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त लचीले संयोजी उत्तक लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक बेड जो उपास्थि की दो हड्डियों को जोड़ता है या एक साथ रखता है उसे क्या कहा जाता है। यानी उस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज को उपास्थि से जोड़ता है, कार्टिलेज से जोड़ता है ना, या फिर कार्टिलेज जो है उसको हड्डियों से जोड़ता है, और वो स्ट्रक्चर किसकी बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। तो उस स्ट्रक्चर को के बारे में अपने को पूछा है, यानी कि कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज
कार्टिलेज को बोन से जोड़ने वाली ये जो बीच की स्ट्रक्चर है इसके बारे में पूछा है। इसको अपन क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इसका नाम पूछा है अपने को। इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑप्शन ए जोड़ यानी जॉइंट, ऑप्शन बी उपास्थि, या फिर ऑप्शन सी टेंडन, या लास्ट ऑप्शन डी लिगामेंट्स। कार्टिलेज को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर पूछा है, सिंपल सा है क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लिगामेंट्स। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लिगामेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। छोटी आंत के बारे में क्या कथन सत्य है? कौन सी चीज छोटी आंत के बारे में सत्य है? ट्रू एंड फॉल्स, है ना? तो देखिए, ड्यूडेनम छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी पाचन लगभग पूरा हो जाता है यहाँ पे छोटी आंत के बारे में, है ना? इलियम छोटी आंत का मध्य भाग है, या फिर डी उपरोक्त सभी। छोटी आंत के बारे में सत्य कथन पूछा है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कि छोटी आंत में पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है, अवशोषण स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही साथ अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 20। हाथ को शरीर के मध्य रेखा की ओर ले जाना क्या कहलाता है? देखिए, ये मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, ये कोई एक इंडिविजुअल है, ये इसका हाथ है। यदि ये अपने हाथ को अपने शरीर की तरफ लाएगा, ठीक है, तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एडक्शन, ADDUCTION एडक्शन। यदि ये इंडिविजुअल अपना हाथ अपने शरीर से दूर लेके जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे अबडक्शन, ABDUCTION। यदि इंडिविजुअल हाथ को अपने शरीर के पास लेके आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एडक्शन, एड कर रहा है। यदि अपने हाथ को अपने शरीर से दूर लेके जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अब वो दूर कर रहा है तो उसको अपन बोलेंगे अबडक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 अपना है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चूंकि ये इंडिविजुअल अपने हाथ को अपने शरीर के पास ला रहा है, यानी कि ऐड कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एडक्शन। ठीक है, चलिए, यदि ये दूर ले जाता तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अपन अबडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। योनि से सर्वाइकल सैंपल लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि वेजाइनल जो पाथ है वहाँ से सर्वाइकल सैंपल लेने के लिए किसका एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसको अपन क्या कहेंगे? उसका क्या नाम रहता है? तो ये डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन में से ही है, एयूराज स्पेटुला। इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन सर्वाइकल जो पाथ है वहाँ पे ले जा करके वहाँ का सैंपल लेंगे। किसके रिगार्डिंग अपने को इन्फॉर्मेशन देगा? ये सर्वाइकल कार्सिनोमा से संबंधित अपने को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित बीमारियों को छोड़कर गर्भावस्था के उच्च रक्तचाप में शामिल है। तो देखिए, निम्नलिखित बीमारियों, ऑप्शन ए प्री एक्लेम्पसिया, ऑप्शन बी क्रोनिक हाइपरटेंशन विद सुपरिम्पोज्ड प्री एक्लेम्पसिया, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी देखिए, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन समझाता हूँ कि निम्नलिखित बीमारियों को, यानी कि नीचे कंडीशन दी हुई है, कुछ एक डिजीज दी हुई है, को छोड़ करके, उन डिजीज को छोड़ करके गर्भावस्था के उच्च रक्तचाप में शामिल है। गर्भावस्था के दौरान होने वाला जो हाइपरटेंशन है उसमें शामिल है। ठीक है, ये अपने को अगले ने पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सारी की सारी स्थितियां क्या है? गर्भावस्था की हाइपरटेंसिव स्टेट है, गर्भावस्था के दौरान होने वाली उच्च रक्तचाप की स्थितियां है। जितनी तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शन जो अपने को दिए हुए हैं वो सारे के सारे गर्भावस्था के दौरान होने वाले एक फीमेल में हाइपरटेंशन की स्टेट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन अपने को समझ लेना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक सामान्य गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है?
देखिए जब अपन ऑप्स गायनिक का स्टडी करते हैं तो उसमें लगभग जितने भी अपने को इवेंट्स दिए रहते हैं वो सारे के सारे वीक्स पर चलते हैं, है ना। तो इसलिए ऑप्स गायनिक में वीक्स का बड़ा इम्पोर्टेंस है ना। यही पूछा अगले ने कि एक सामान्य गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है, एक सामान्य गर्भावस्था कितने वीक्स की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा 40 वीक्स। यदि अपने को रेंज में पूछे तो 37 से 42 वीक तक की रहती है, ठीक है। और यदि एक ऑप्शन चूज करना हो तो 40 वीक्स। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइनर के रूप में आता है कई बार एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गर्भावस्था के दौरान विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली समस्या, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वर्ल्ड वाइड पूछा है अपने को, है ना। तो ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी प्री एक्लेम्सिया, ऑप्शन सी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर ऑप्शन डी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वुमेन्स आयरन से संबंधित डाइट नहीं लेती है प्रॉपर तरीके से और उसकी वजह से उनमें एनीमिया का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है और इसी वजह से वुमेन्स का डेथ रेट भी सबसे ज़्यादा रहता है। इसी की वजह से ये एक मॉर्बिडिटी का कारण है, मेन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी इन वुमेन्स। क्या कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उसके फलस्वरूप वुमेन जो है उनमें एनीमिया होगा और उसकी वजह से वुमेन्स में डेथ भी ज़्यादातर पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कितने से ज़्यादा हार्ट रेट होने पर फेटल टेकिकार्डिया, ठीक है, उस फेटल टेकिकार्डिया कहेंगे। यानी कि हार्ट रेट का किस रेंज को पार कर जाएगी यदि हार्ट रेट, तो उसको अपन फेटल टेकिकार्डिया की कैटेगरी में इंक्लूड कर लेंगे। फेटल टेकिकार्डिया का मतलब होता है फिटस में होने वाला टेकिकार्डिया, ये नहीं होता है इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है घातक, मोस्ट सीवियर टेकिकार्डिया, है ना। तो फेटल टेकिकार्डिया का मतलब होता है मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ टेकिकार्डिया, यानी जानलेवा प्रकार का टेकिकार्डिया। इमीडिएटली इसको करेक्ट करने की नीड रहती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 160 to 180 बीट पर मिनट। यदि हार्ट रेट पहुंच रहा है तो दैट इज फेटल टेकिकार्डिया। चलिए नेक्स्ट अपन जनरली कितना रहता है, हार्ट रेट कितना रहता है, 70 to 100 तक क्या रहता है, वो नॉर्मल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नर्स या फिर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक रोगी को लेकर जा रही है जिसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ था, ठीक है। एक रोगी था, उसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो चुका। नर्स को सबसे पहले रोगी का क्या चेक करना चाहिए। एक वुमन है, उसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो चुका है, ठीक है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपने को सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए जहाँ पर अबॉर्शन हुआ है इसका मतलब ब्लीडिंग हुआ है, यानी कि वुमन को हेमरेज का रिस्क है। तो उसका अपने को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, क्योंकि यदि अपन लॉस होने वाले ब्लड को अपन कंसिडर में नहीं रखेंगे तो वुमन जो है उसका शॉक की वजह से डेथ हो जाएगी। किसकी वजह से, शॉक से, हाइपोवोलेमिया के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कितने से कम HB हीमोग्लोबिन को गर्भावस्था के दौरान गंभीर या फिर सीवियर एनीमिया मानते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान CHO 2020 में आया हुआ भी है और किसी भी एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है कि वो अपना क्वेश्चन, अपने जो टॉपिक्स है उसको बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना। तो अपनी जो मिशन हाई की जो गाइड है या जो अपनी टेक्स्ट बुक या जो अपनी गाइड्स हैं, तो उनमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सबको एकदम इजीली सरल भाषा में उनको मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अपने को वो ध्यान में रखना है, उसको यदि परचेज करते हैं तो उससे अपने को काफ़ी बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट पूछा क्या इसमें कि निम्नलिखित में से कितने से कम HB को गर्भावस्था के दौरान गंभीर सीवियर एनीमिया मानती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी लेस देन 7। यदि 7 से कम आ जाए HB तो उसको अपन सीवियर एनीमिया मानेंगे, लेकिन एनीमिया में किसको इंक्लूड करेंगे, लेस देन 11 है,
अगर 11 ग्राम पर डीएल से कम हो गया तो उसको अपन एनीमिक मानेंगे, और यदि 7 ग्राम पर डीएल से कम हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गंभीर सीवियर एनीमिया में इंक्लूड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एएनसी के दौरान, एंटीनेटल चेकअप के दौरान नर्स क्या टेस्ट करती है? एंटीनेटल चेकअप के दौरान क्या क्या टेस्ट जो है वो नर्स चेक करेगी, या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या क्या चेकअप जो है वो करेंगे? तो देखिए, एंटीनेटल चेकअप के दौरान एक नर्स एचबी, यूरिन, शुगर, प्रोटीन, एचआईवी, वीडीआरएल एंड एचसीवी, ये सारे के सारे टेस्ट जो हैं वो चेक किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज एक्लेम्सिया? एक्लेम्सिया क्या है? ये क्वेश्चन में अपने को पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट हिट होने वाले हैं। एक्लेम्सिया क्या है? ऑप्शन ए, प्री एक्लेम्सिया प्लस प्री एक्लेम्सिया, और उसके साथ में यदि कन्वर्जन जुड़ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्लेम्सिया बोलेंगे। अब प्री एक्लेम्सिया क्या है? तो प्री एक्लेम्सिया हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, दैट कंडीशन इज प्री एक्लेम्सिया। यानी कि प्री एक्लेम्सिया क्या है? प्री एक्लेम्सिया है हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया, यानी कि ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ रहा है और उसके साथ में यदि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे, प्री एक्लेम्सिया। और इस प्री एक्लेम्सिया के साथ में यदि कन्वल्जन जुड़ जाए, सीजर, दौरे अगर जुड़ जाए तो उसको अपन बोलेंगे एक्लेम्सिया। ठीक है, तो एक्लेम्सिया क्या है? एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया और कन्वल्जन दोनों की कंबाइन स्टेट है। प्री एक्लेम्सिया और कन्वल्जन, इन दोनों की कंबाइन स्टेट को अपन क्या बोलेंगे, एक्लेम्सिया बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, क्या कारण है? ठीक है, डिलीवरी के दौरान मैटरनल डेथ का सबसे मेन कारण पूछा है अगले ने, तो इसका करेक्ट आंसर अपने को ध्यान में रखना है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हेमरेज। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हेमरेज इज मेन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। पीपीआईयूसीडी का पूरा नाम क्या है? ये यूपीसीएचओ 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। पीपीआईयूसीडी का पूरा नाम पूछा अगले ने, तो इसका पूरा नाम क्या रहेगा? इसका पूरा नाम है पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जैसे ही डिलीवरी हो जाए उसके दौरान, उसके बाद आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कॉपर टी ट्रांसप्लांट की जाती है। ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे पीपीआईयूसीडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टिन ओनली, ऑप्शन सी ए या बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। पुरुष में कॉन्डोम का कंसेप्शन सुरक्षा के अलावा और क्या फायदा है? देखिए, पुरुषों में यूज किया जाने वाला कॉन्डम ये कंसेप्शन से तो बचाता ही है, लेकिन इसके अलावा और क्या इसका बेनिफिट रहता है, ये पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर अपने को ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है साइड में। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी से भी अपने को प्रिवेंट करता है। ठीक है, यौन संचारित रोगों से भी बचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट ऑन, देखिए डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से
बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रकार नहीं है। बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रकार नहीं है ना। कॉन्डोम बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रकार है, बिल्कुल है। डायफ्राम, ऑप्शन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर ऑप्शन डी सर्वाइकल केप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये देखिए ऑप्शन सी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCP, क्योंकि ये क्या है, ये केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव है, बैरियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, SAM सेम का पूरा नाम क्या है। सेम एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका अपने को पूरा नाम पूछा अगले ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये देखिए, ये भी डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट सीधा अपने दिमाग में आंसर आना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस का। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषित इसको अपन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एक बच्चे को इन्फेंट कब तक कहते हैं। ये शैशव अवस्था है और इसके अलग अलग स्टेट पाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट पे बच्चे का अलग अलग नोमेनक्लेचर दिया रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, शैशव अवस्था या फिर इन्फेंट पीरियड, इन्फेंसी का पीरियड, जन्म के बाद 1 साल तक का जो पीरियड है, आफ्टर 1 मंथ टू 1 ईयर तक अपन क्या बोलेंगे, उसको इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। न्यूबॉर्न कब बोलेंगे, जन्म के बाद 28 दिन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, रिकेट्स डिजीज यानी रिकेट्स एक बीमारी है, किसकी कमी से होता है। हड्डियों की बीमारी है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा अगले ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है रिकेट्स, जिसमें अपने जो लेग्स हैं वो बो शेप धनुष आकार के हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, सीवियर न्यूमोनिया का क्या लक्षण रहता है। सीवियर न्यूमोनिया पूछ लिया, न्यूमोनिया क्या है, न्यूमोनिया एक लंग्स की जो पेरेनकाइमल सेल्स हैं उनका इन्फेक्शन है। जनरली वीक इम्यूनिटी की वजह से ये डिजीज हो जाती है और इसीलिए बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। न्यूमोनिया क्या है, सीवियर न्यूमोनिया का लक्षण क्या है, रेस्टलेस होना क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, नॉट टेकिंग फीड, बच्चा फीड नहीं लेगा, खाना नहीं खाएगा, इंड्राविंग ऑफ चेस्ट वाल जो उसका अपोजिट मूवमेंट होना, अप डाउन होना उसको, ये सारे के सारे सिम्टम्स किस में रहेंगे, सीवियर न्यूमोनिया में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, ये क्या कह रहा है, 40, कौन सी बीमारी फीको ओरल रूट से नहीं फैलती, विच डिजीज कैन नॉट ट्रांसमिट बाई फीको ओरल रूट, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है मीजल्स, ऑप्शन बी कह रहा है कोलेरा, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस एंड ऑप्शन डी एंटेरिक फीवर। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए मीजल्स, क्योंकि ये एयरबोर्न डिजीज है। मीजल्स क्या है, एयरबोर्न डिजीज है, और जबकि कोलेरा, एंटेरिक फीवर, हेपेटाइटिस सारी की सारी फीको ओरल रूट से होने वाली डिजीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन ए बच्चे की किससे सुरक्षा करता है। विटामिन ए बच्चे की किससे सुरक्षा करता है, विटामिन ए बच्चे को जीरोप्थेलमिया से बचाता है, किससे प्रिवेंट करता है, जीरोप्थेलमिया, जिसमें होता क्या है, ड्राईनेस ऑफ आई, ड्राई आई, ठीक है, ये इसका सिम्टम है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज जीरोप्थेलमिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन आगे देखिए, राजस्थान CHO से संबंधित यदि किसी भी स्टेट का CHO का एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक मिशन CHO या फिर मिशन CHO 2.0, ठीक है, ये अपने को परचेज कर लेनी है सरलतम भाषा में। ये देखिए हिंदी भाषा अपनी जो मातृभाषा है उसमें दी हुई लैंग्वेज है, एकदम सिंपल लैंग्वेज, की पॉइंट आपको अपने को दिए हुए रहेंगे। और यहाँ पे ये नोट कीजिए आप, 7000 MCQ, उसके साथ में 45, ठीक है, 4500 की पॉइंट्स, और साथ ही साथ आपको मिल रहे हैं फ्री में क्या, 35+ CHO के पेपर जिसमें CCH इंक्लूड है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट गाइड, यानी कि ये इस गाइड के बराबर आपको कहीं कोई गाइड जो है वो मार्केट में नहीं मिलेगी। इसमें जितने भी करंट डाटा हैं सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं। ये गाइड आप
अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। और ज़्यादा आप यदि आपको संपर्क करना है तो ये नीचे अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। वन नेशन बुक है, सारे का सारा CHO से संबंधित मटेरियल एक ही बुक में, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप अपन बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें देखिए क्या पूछा अगले ने, दस्त यानी डायरिया में मौत का सबसे मुख्य कारण क्या रहता है। डायरिया में मौत का सबसे मुख्य कारण क्या रहेगा। ऑप्शन ए उल्टी, ऑप्शन बी पेट दर्द, ऑप्शन सी थकान, या फिर ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरिया में निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी में पाए जाते हैं। डायरेक्ट हिट होने वाले क्वेश्चन है। स्टेट गवर्नमेंट में यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो ये सीधे वन लाइनर्स अपने को दिमाग में हिट होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछते अपने दिमाग में आंसर आना चाहिए, है ना। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको एक स्थिति देगा अगला, उसके बाद में 4 ऑप्शन अपने को पूछेगा, वो नहीं है। यहाँ पे आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद में उसका जो आंसर हो वो अपने को नोट करके रखना है। कोप्लिक स्पॉट किस बीमारी में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मिजल्स में पाए जाते हैं कोप्लिक स्पॉट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, LBW का क्या मतलब रहता है। लो बर्थ वेट, ठीक है, का क्या मीनिंग रहता है। देखिए जन्म के दौरान बच्चे का वजन 2.5 टू 2.3 kg तक इसका वेट रहता है, ठीक है। यदि जन्म के दौरान यदि इतना वेट है तो ये नॉर्मल वेट में इंक्लूड होगा। यदि जन्म के दौरान वेट 2.5 kg से कम हो गया तो उसको अपन लो बर्थ वेट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से वायरल इन्फेक्शन नहीं है। निम्नलिखित में से वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये पूछा अगले ने, यानी बाकी के 3 ऑप्शन वायरल इन्फेक्शन मिलेंगे, जबकि एक ऑप्शन अपने को वायरल का या वायरस जनित इन्फेक्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है हिब डिजीज, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये डिजीज वायरल नहीं है, जबकि बाकी की सारी डिजीज वायरल इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46, भारत में वैक्सीन को कोल्ड चेन में कितने तापमान पर स्टोर किया जाता है। डायरेक्ट सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा +2 से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोल्ड चेन में ये इतना टेम्परेचर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी DPT वैक्सीन की माइनर रिएक्शन है। DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस वैक्सीन जो है उसकी माइनर सामान्य सी होने वाली रिएक्शन है, किसको छोड़ करके, एक को छोड़ करके, यानी बाकी 3 तो है और एक नहीं है। जो नहीं है वो अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, रेशेज नहीं रहेंगे। रेशेज इज ए अबनॉर्मल रिएक्शन, ये माइनर रिएक्शन नहीं है। जबकि माइल्ड फीवर होना, पेन जहाँ पर इंजेक्शन लगाया वहाँ पर पेन होना, एक्सेसिव क्राई, बच्चा रोएगा कभी कब, जब भी अपन वैक्सीन लगाएंगे बच्चे को तो वो क्राई करना एक आम बात है, लेकिन रेशेज एक माइनर रिएक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्शन DPT वैक्सीन की नहीं है। ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रेशेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 3 महीने के बच्चे में BCG वैक्सीन लगाने की डोज और साइट क्या रहती है। क्वेश्चन नंबर 49 में 3 महीने का बच्चा है जिसमें BCG वैक्सीन लगाने का डोज क्या रहता है। BCG वैक्सीन 3 महीने के बच्चे में इंट्राडर्मल लगेगा और कितना लगेगा, अमाउंट में 0.1 ml लगेगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, रोटा वायरस वैक्सीन की डोज और रूट क्या रहेगी। रोटा वायरस किसे बचाता है, बच्चों में होने वाले डायरियल इन्फेक्शन, डायरिया को बचाता है। और इसका डोज और रूट क्या रहेगा, देखिए इसका अमाउंट 5 ड्रॉप्स पर ओरल दी जाती है और 5 बूंदें जो है वो एक बार में बच्चे को दी जाती है, ठीक है।
सो ये था अपना राजस्थान सीएचओ से संबंधित जो अपना क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। और इसी पेपर का पार्ट सेकंड यानी अपना जो बाकी के रिमेनिंग अपने 50 क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। ठीक है, बने रहिए मिशन हाई की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब सीएचओ और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन सीएचओ 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित सीएचओ और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।